तो स्टार्ट है। चलो देखो, पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? किसी को कोई दिक्कत है उसमें? नहीं ना। चलो आज टॉपिक रहेगा इंटरनल रिस्पिरेशन। हेडिंग देख लो, डालो सब। चलो देखो बाबू, क्या डालेंगे? इंटरनल रिस्पिरेशन। तो इसमें पहला नंबर होगा गैसेस एक्सचेंज इन कहाँ? टिश्यू कैपिलरीज। देखो पहला, ड्रॉ करो। अब तो तुम लोग को याद हो गया होगा जी, यहाँ कितना होगा PCO2 बताओ। यही तो है। क्या है टॉपिक का नाम? कुछ भी चीज़ पीछे वाला रिपीट नहीं हो रहा। जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं नया पढ़ा रहे हैं। देखो इसको पहले बनाओ, तब फिर समझ में आएगा आर्टरी क्या होता है। ठीक है ना? कुछ पता है कितना कितना होगा यहाँ? बताओ जरा। टिश्यू सेल है, थोड़ा ध्यान से। देखो एक एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरिटी, देखो याद रखो, एकदम कहीं गलती नहीं होगा। जैसे देखो रटना कुछ नहीं, जैसे टिश्यू है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा देना है और O2 को घटा देना है। जैसे लंग्स का बात हो तो क्या करेंगे? O2 को बढ़ा देना है और एकदम डाटा याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बना के चलो। कोई भी चीज़ का याद करोगे भूल जाओगे। वेन है, चलो तुम ही लोग बताओ। अब हम यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड। और यहाँ पे क्या बात किए थे? अब बताओ डीऑक्सीजनेटेड क्या होगा, जल्दी बोलो। यही चीज़ होगा सेम। फास्ट करो, होगा तो ख़त्म कर देंगे DG, इसलिए जल्दी जल्दी लिखो, समझा देंगे।
एनसीईआरटी पढ़े तुम लोग? जल्दी जल्दी बनाओ। हो गया? चलो बताओ शुरू में। रिस्पायरेशन कितना तरह का है टोटल? अब तक क्या पढ़े हम लोग? इसका बात छोड़ के क्या क्या पढ़े एक्सटर्नल में? बताओ कोई भी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी तो वहीं पढ़े, लेकिन इंटरनल अभी नहीं ना पढ़े। तो जो हम लोग पढ़े किसका पढ़े? एक्सटर्नल का। तो ब्रीदिंग होगा, पहला कौन था? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या था? एक्सपायरेशन और दूसरा क्या था? गैसेस एक्सचेंज पढ़े थे। और क्या पढ़ा है बताओ जल्दी? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी पढ़ा दिए। तो जितना चीज़ पढ़ा है सब किसमें पढ़ा है? एक्सटर्नल में। लेकिन आज हम किसका बात करने जा रहे हैं? इंटरनल रिस्पायरेशन का। तो देखो इंटरनल रिस्पायरेशन दो तरह का, तो दोनों को पढ़ाएंगे। फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं कौन सा? गैसेस एक्सचेंज इन टिश्यू कैपिलरीज। मतलब कि गैस का एक्सचेंज करा रहे हैं कहाँ पे? टिश्यू कैपिलरीज में। कहाँ पे? टिश्यू कैपिलरीज में। देखो ये जो है ये हमारा क्या है? टिश्यू कैपिलरीज है। और ये क्या हमारा? टिश्यू सेल है। सेल और कैपिलरी अलग अलग चीज़ है। देखो तो ये टिश्यू सेल और ये टिश्यू कैपिलरीज। तो देखो ये आर्टरी है, यहाँ पे हम प्योर आर्टरी का बात नहीं करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी का भी बात नहीं करेंगे। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है वो एक्सेप्शन है, ठीक है ना, बाद में बात करेंगे। अभी हम आर्टरी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टरी लेंगे तो हिपेटिक आर्टरी हो सकता है, रीनल आर्टरी हो सकता है, ये सब होगा। तो देखो ये कैरी क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंडीशन तो 95 mmHg रहेगा O2 और CO2 40 mmHg। लेकिन देखो ये टिश्यू कैपिलरीज में जा तो रहा है, लेकिन क्या होगा बताओ? एक चीज़ हमको बताओ, पीछे वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग को हम पढ़ाए थे तो कहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा था? बताओ, एक जगह पढ़ाए थे ना, एल्वियोली में पढ़ाए थे तुम लोग को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आ रहा और जा रहा, तो कंपनसेट करके रखा था। देखो जस्ट केस क्या यहाँ पे भी वही चीज़ होगा कि घटेगा बढ़ेगा। पहले ये बताओ कि कहाँ घटेगा? इस टिश्यू कैपिलरीज के ब्लड में घटेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या CO2। कौन घटेगा कौन बढ़ेगा बताओ अपने कॉन्सेप्ट से, अपने कॉन्सेप्ट से समझाओ। देखो कौन घटेगा? O2, यानी O2 कितना है? 95 mmHg, यानी घटेगा। बढ़ेगा कौन? हाँ घटेगा बढ़ेगा। चलो चलो देखो कॉन्सेप्ट सीखते हम लोग। अब देखो यही चीज़ क्या हो रहा है, अब यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा, यानी 95 mmHg और PO2 कितना आ रहा? देखो देखते चलेंगे। PO2 कितना है बाबू? और PCO2 कितना आया? अब समझा। देखो अब यहाँ पे क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा तो O2 किधर जाएगा और CO2 किधर आएगा? बताओ। ये O2 तो इधर निकलेगा ना, इधर चला जाएगा, और CO2 किधर आएगा? देखो हम बताए थे गैस का कभी भी एक्सचेंज जो होता है अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब हाई से लो की तरफ होता है, यानी कंडीशन। तो जब हम इस टिश्यू कैपिलरीज में आ रहे हैं तो यहाँ पे ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यानी ये अपने पार्शियल प्रेशर ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करेगा, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। जब हम टिश्यू सेल में देखते हैं तो वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन क्यों ज़्यादा है? बताओ यहाँ पे क्यों ज़्यादा है, जल्दी बताओ। हम लोग के बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा ना, चल रहा, तो CO2 क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो ब्लड में जो था ऑक्सीजन, ये कहाँ जा रहा है? टिश्यू सेल में जा रहा, और टिश्यू सेल में जा रहा तो बताओ यहाँ पे तो 40 mmHg रहेगा ही रहेगा, इसमें ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, यानी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो घटेगा कौन यहाँ पे? ये 95 mmHg है, तो ये तो घटते चला जाएगा। तो ये घट के कितना हो सकता है? देखो घटते जाएगा, ये कितना हो सकता है? 80 भी हो सकता है,
70 भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 40 हो सकता है। देखो अल्टीमेटली कहाँ तक घटेगा बताओ, यहाँ तक घटेगा। कहाँ तक घटेगा? यहाँ तक घटेगा। यानी कि बात हम कर रहे हैं कि जब हम ब्लड कैपिलरी यानी टिश्यू कैपिलरी में जो ब्लड है वहाँ पे ये तब तक ट्रांसपोर्ट होते रहेगा जब तक कि इतना वैल्यू ना आ जाए। जब ये इतना वैल्यू आ जाएगा तभी तो फिर डीऑक्सीजनेटेड होगा। देख रहे हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा? टिश्यू सेल में। और CO2 कहाँ आ रहा? ब्लड में। तो सुनो, देखो कॉन्सेप्ट समझो। बात है यहाँ पे कि O2 जो है वो क्या कर रहा? ब्लड से रिलीज कर रहा और टिश्यू सेल को दिए जा रहा, लेकिन CO2 क्या कर रहा? बहुत सारा CO2 को ला रहा। कहाँ ला रहा बताओ? ब्लड में ला रहा। तो इधर से तो हम चले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर ऑफ 40 जो है ये कांस्टेंट रह गया। क्या रह गया बाबू? कांस्टेंट। और इधर क्या हो गया? घट गया। क्या हो गया? घट गया। डिक्रीज हो रहा ना जी? डिक्रीज होकर कहाँ तक पहुँच गया बताओ? यहाँ तक आ गया। यानी कि ब्लड में किसका कंसंट्रेशन घट गया? O2 का कंसंट्रेशन घट गया। बढ़ किसका गया? CO2 का बढ़ गया। अब कैसा ब्लड हो गया बताओ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और यहाँ से क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। समझे बात को? एक बार समझो फिर से, देखो तुम लोग अपने से। अच्छा सर, अगर ब्लड कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर ऑफ 495 mm एक्चुअली है और टिश्यू सेल में पहले ही जब 40 है, हाँ मतलब कैसे होगा तब? कहाँ चला जाएगा घट के उतना सारा? देखो ये घटते जाएगा और टिश्यू सेल को जाएगा। O2 टिश्यू सेल को जाएगा और CO2 ब्लड में आते चला जाएगा। टिश्यू सेल को जाएगा हाँ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 42 बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा नहीं। और यूज भी तो कर रहे हैं हम। जब वहाँ पे अभी पढ़ाएंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस चलता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनारोबिक प्रोसेस, नो ऑक्सीजन यूज। बट पायरुविक एसिड से जब हम कहाँ जाएंगे? क्रेब साइकिल की तरफ जाएंगे या फिर ETS की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कंज्यूम होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक प्रोसेस। एंड देन प्रोसेस कहाँ? टिश्यू सेल के अंदर। तो O2 का तो यूज होते रहेगा, इसलिए यहाँ से O2 का होगा ट्रांसफर होते रहेगा बार बार। तो सेकेंड केस जब हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन देन क्लियर। ठीक है, तो अभी हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे बस ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है? O2 टिश्यू सेल की तरफ जा रहा, लेकिन CO2 में क्या हो रहा? कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा। तो अब यहाँ पे आ रहा। अब यहाँ पे क्या होगा? ये घटेगा कि बढ़ेगा बताओ? ये घटेगा और इधर बढ़ेगा। देख रहे हो? या पहले यहाँ घटा इधर बढ़ाया, अब ये घटा और इधर बढ़ाया, तब ना डीऑक्सीजनेटेड होगा। एकदम कॉन्सेप्ट से क्लियर रखो। अब बताओ कोई दिक्कत? फिर से समझो अपना। देखो ये डायग्राम को मिटा दे। हो गया तुम लोग का? इसको हम समझाते हैं फिर से। चलो देखना, देखो तुम लोग का कौन देखो जैसे क्या है बाबू? देखो ये क्या है? 95 है। कितना है? 95 किसका है बताओ? पार्शियल प्रेशर O2 का। O2 का देखो 95। देखो पार्शियल प्रेशर ऐसे नहीं लिखो, PO2 95 mmHg। देखो बाबू ये 95 mmHg है। अब ये जा किधर की हो रहा बताओ? ये जा रहा है, मान लो कि सपोज दैट किधर 40 mmHg की तरफ जा रहा है ना। यहाँ देखना डायग्राम गया। तो देखो ये किधर से जा रहा है? ये हम बात कर रहे हैं किसका? टिश्यू कैपिलरी का। किसका बाबू? टिश्यू कैपिलरी। और ये किसका बात है? टिश्यू सेल का। देखो अगर नहीं समझ में आया तो इस डायग्राम को बना सकता है अपना। ठीक है ना? देखो अब क्या होगा समझो बात को। क्या हो रहा बताओ? ये देखो जा रहा, जो ऑक्सीजन अंदर जाएगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन बताओ जो यूज होगा ना, यहाँ से जो हम ऑक्सीजन भेज रहे हो तो सेल में यूज होगा ना। तो देखो जब सेल में यूज होगा तो यहाँ ज़्यादा था, यहाँ ज़्यादा था, और हम इसको सेल में भेज रहे हैं तो यूज कर रहा है तो घटेगा ना बाबू। जब घटते चला जाएगा तो तो 95 से तो ये कितना हो सकता है? 10 घटा देंगे तो 85 हो जाएगा। अल्टीमेटली घटते घटते कितना हो जाएगा बताओ? 40 तक हो जाएगा। तो देखो मेरा कहने का बस इतना कॉन्सेप्ट है कि ये पार्शियल प्रेशर O2 जो है ब्लड में जो है वो हम सेल की तरफ भेज रहे हैं, टिश्यू सेल की तरफ। तो ये जब जैसे भेजेंगे तो यहाँ पे टिश्यू सेल यूटिलाइज करते जाएगा, यूटिलाइज करेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं और इधर से घटेगा। समझ रहे हो बात को ना? वो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन इधर से जितना भेज रहा है उसको यूटिलाइज करते चला जाएगा। हाँ प्रोसेस चल रहा, यूटिलाइज करते चल जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? घटेगा नहीं। तो घटा कौन? अल्टीमेटली डिक्रीज ये किया और इंक्रीज कौन किया बाबू? तो ये किया। इंक्रीज नहीं किया, क्या रहा? ये कांस्टेंट रह गया। और यहाँ पे क्या हो रहा? O2 क्या कर रहा है? यूज हो रहा। क्या हो रहा? यूज हो रहा। कहाँ पे? तो सेल में। कहाँ पे? सेल टिश्यू में।
लिखना लिख लो रफ में। इसी तरह बता देते हैं। अब आ गया समझ? नहीं घटेगा, यहाँ लिख लो। चलो इसको क्लियर करो जल्दी। हो गया? चलो देखो अब क्या है सेकेंड केस। देखो यहाँ पे, देखो इधर। अब बताओ बाबू, अब हम किधर से आ रहे हैं? देखो इधर क्या है, PCO2 कितना है इधर बताओ? 45 mmHg। और इधर कितना था बताओ? PCO2 40 mmHg। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा टिश्यू कैपिलरी। क्या हो गया? टिश्यू कैपिलरी। और क्या हो गया? टिश्यू सेल हो गया। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? अब तो मूवमेंट उल्टा ना हो गया। देखो तो अब मूवमेंट इधर से ना होकर किधर से हो रहा? ऐसे हो रहा। यानी देखो यहाँ जो कैटाबॉलिक रिएक्शन सेल में चल रहा है वो तो CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहा। अब पार्शियल प्रेशर बढ़ाएगा तो कहाँ पे डालेगा? कैपिलरी में डालेगा। तो यहाँ क्या होगा? इंक्रीज करेगा ना। और यहाँ पे क्या रहेगा? क्या करेगा? यही तो तुम लोग नहीं बार बार समझ रहा। बताओ जल्दी क्या रहेगा? ये कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। समझो फिर से। देखो टिश्यू सेल में क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा, CO2 बढ़ रहा, लेकिन इसको ना घटने देगा ना बढ़ने देगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना है उतना रहेगा, उतना आ रहा ना तब तो ट्रांसफर कर रहा। तो इधर क्या होगा? आप बढ़ाते चल जाएगा। क्या कर जाएगा? बढ़ाते चल जाएगा। तो देखो ये गैसियस एक्सचेंज तब तक होता रहेगा जब तक कि क्या हो जाए? डीऑक्सीजनेटेड ना हो जाए। क्या हो जाए? डीऑक्सीजनेटेड। यानी डीऑक्सीजनेटेड का कंडीशन क्या है? यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 mmHg हो जाएगा और PCO2 क्या हो जाएगा? 45 mmHg। तब ये क्या हो जाएगा? सर्कुलेट कर जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा किसका कंडीशन? तो गैसेस एक्सचेंज इन टिश्यू कैपिलरीज। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं ना? अब दिक्कत मिटाए। तो देखो अब सुनो ओवरव्यू एक बार पूरा अच्छा से एक तरीका से सुन लेना। देख लो आर्टरी का बात कर रहे हैं। आर्टरी क्या कर रहा? तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा। कैरी करने का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंडीशन समझ गए हो? कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 95 mmHg और CO2 का 40 mmHg। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ? टिश्यू सेल लगा हुआ है। तो जान रहे हो कि किसी भी गैस का एक्सचेंज जो होता है वो कैसे होता है? हाई कंसंट्रेशन तो लो कंसंट्रेशन। जो हाई रहेगा उधर मूव करेगा, जो लो रहेगा क्या रहेगा? उधर कुछ नहीं होगा। तो देख हाँ तो समझ गए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो ये हो गया तुम्हारा टोटल। अब ये टोटल होने के बाद क्या हो जाएगा? तब तक ये एक्सचेंज करते रहेगा। कौन? ये 40 और 45 mmHg, जब तक इतना ना बना ले इसका। कितना? जितना टिश्यू सेल में है उतना भी कहाँ होना चाहिए? ब्लड में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ब्लड में होना चाहिए। तब ना जाकर डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो इसको घटा देगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर कहाँ पहुँच जाएगा? वेन्स के थ्रू निकल के फिर से चला जाएगा वही सिस्टम में। हो गया है। Second is called cellular respiration.
सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या? सेल के अंदर कहाँ चल रहा? अब देखो समझो बात को, हम अभी क्या बोल रहे थे? O2 किधर जा रहा था बताओ? मतलब कैपिलरी जो था बाबू यहाँ था, O2 इधर मूवमेंट कर रहा था, तो यानी O2 इधर आ रहा, तो ये O2 आया। समझ के बात को? देखो एकदम जस्ट तुरंत समझ जाओगे तुम लोग। अब देखो यहाँ पे O2 के अंदर क्या होता है? एक कंडीशन ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज, जिसको क्या बोलते हैं? C6H12O6। ये क्या करता है? कन्वर्ट, टूट जाता है। ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। देखो इधर ग्लूकोज C6H12O6, और क्या हो रहा? ये ब्रेक हो रहा। क्या हो रहा? ब्रेक। किसमें? पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड में। दिस टर्म इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। 2 पायरुविक एसिड होगा। देखो इस टर्म को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। तो क्या होता है? ग्लाइको मतलब क्या? ग्लूकोज का स्प्लिटिंग मतलब टूटना। तो देखो इसके अंदर क्या चल रहा है? ग्लूकोज, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो बात है कि ये जब कन्वर्ट हो रहा तो यहाँ पे क्या होगा? एरोबिक कंडीशन कि एनारोबिक कंडीशन। कैसा कंडीशन? एनारोबिक मतलब क्या होता है? नो, ठीक है। अब देखो ये पायरुविक एसिड किधर जा सकता है? क्रेब्स साइकिल की तरफ। कहाँ? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल से किधर की ओर जा सकता है? तो ETS की तरफ। कहाँ जा सकता है? ETS को। तो देखो ये टोटल प्रोसेस जो है ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? रिस्पायरेशन इन प्लांट। कहाँ पढ़ेंगे? रिस्पायरेशन इन प्लांट। जब प्लांट का बात होगा ना तो वहाँ पे ये सारा प्रोसेस आएगा। तो पहले कौन आएगा? ग्लूकोज। खाना जो दिए वही तो टूटेगा। खाना जो टूटा दिस इज कॉल्ड कंबसन प्रोसेस। कंबसन प्रोसेस पढ़ाए थे ना तुम लोग को, ठीक है? शुरू में ही पढ़ाए थे। तो कंबशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? CO2 का तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे CO2 हो जाएगा ना। ऑक्सीजन का यूज तो नहीं हो रहा। अब देखो O2 आया कहाँ? O2 जा रहा, पर O2 और भी तो प्रोसेस है यहाँ पे। केवल ग्लूकोज का हम थोड़ा बात कर रहे हैं। इस ग्लूकोज से क्या बना? पायरुविक एसिड। देखो तो कहाँ पे कहाँ पे O2 का यूज हो रहा है? तो देखो ये जो प्रोसेस है तुम्हारा ये एनारोबिक कंडीशन में चलेगा। कैसा चलेगा? यहाँ पे कोई भी हम तुम लोग को पढ़ाए थे कब? शुरू क्लास में कि कंबशन ऑफ फूड में क्या पढ़ाए थे? देखो पहला क्लास तुम लोग उलट के देखो अपना पहला क्लास, सबसे पहला क्लास देखो। एनारोबिक है कि एरोबिक प्रोसेस है? एनारोबिक है ना। देखो जो भी है ब्रेक डाउन ऑफ फूड है? नहीं मिला? फर्स्ट क्लास में ही होगा, एरो डाल के लिखा है, ठीक है ना। देखो अब देखो क्या हो रहा यहाँ पे। देखो ये ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड है ये इसमें क्या है? ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा। आखिर ऑक्सीजन का तो यूज होगा ना, तो कहाँ पे होगा? अब ये समझो तो ऑक्सीजन का यूज जो होगा बाबू ये दोनों प्रोसेस में होगा। किस में होगा? इसमें। कैसा प्रोसेस है? एरोबिक। अब क्या हुआ? ऑक्सीजन यूज हो गया ना, हो गया। यानी कि क्या कर रहा है? पायरुविक एसिड तक तो ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे गया क्रेब्स साइकिल और ETS में कहाँ पे होगा? यूज होगा। तो कैसा प्रोसेस होगा? एरोबिक प्रोसेस। क्या कंडीशन है ये? ग्लूकोज एक कंबशन प्रोसेस है, इसमें कभी भी ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, एनारोबिक प्रोसेस। लेकिन जैसे हम ग्लूकोज से, अब देखो ये पूरा एक कंडीशन चलता है। देखो दिखा रहे हो तुम लोग को, अभी रिस्पायरेशन इन प्लांट नहीं पढ़े हो तुम लोग। देखो यहाँ समझो, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से चेंज होगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड से चल जाएगा हमारा रिएक्शन कहाँ पे? यहाँ पहले नहीं, पहले लिंक रिएक्शन होता है। क्या होता है? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में तुम्हारा क्या होगा? एसिटाइल कोए बनेगा, ठीक है ना। एसिटाइल कोए के बाद जाए ना पायरुविक एसिड ऐड होगा तो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। कहाँ जाएगा? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से कहाँ जाएगा? ETS में जाएगा। तो देखो ये वाला प्रोसेस जो है ये एनारोबिक चलता है और ये वाला प्रोसेस क्या चलता है? एरोबिक चलता है। ये प्लांट में क्लियर होगा। हाँ
ठीक है ना। तो ग्लूकोज का जो अगर तुमसे कोई पूछे ग्लूकोज दीजिए कैसा, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस कैसा प्रोसेस है, तो क्या बताएंगे एनारोबिक प्रोसेस है, इतना याद रखना। देखो अब देखो, लेकिन पायरुविक एसिड से ही तो ये बन रहा, क्रेब्स साइकिल और एटीएस बन रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा, ऑक्सीजन का यूज हो रहा, तो कैसा हो जाएगा एनारोबिक प्रोसेस हो जाएगा। तो देखो एनारोबिक प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन चलता कहाँ पे ये, हम देखो पहला क्लास में लिखा होंगे, कहाँ पर चलेगा जल्दी बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। बना डायग्राम जल्दी। देखो समझो, देखो इधर देखो, ध्यान दो। अब देखो क्या बोले, O2 आया, देख रहे थे ना, यही ट्यूब ना था बाबू, यहाँ से क्या जा रहा था, O2 में जा रहा था टिश्यू कैपिलरी में, और उधर से क्या आ रहा था, CO2 आ रहा था। तो देखो अब तुम्हारा ग्लूकोज टूटा, कंबशन प्रोसेस हुआ, कंबशन होगा तो CO2 निकलेगा एनर्जी, तो देखो CO2 कहाँ आ रहा, टिश्यू कैपिलरी में आ रहा, और O2 कहाँ जा रहा, टिश्यू सेल में जा रहा। अब क्लियर हुआ पूरा डायग्राम। थोड़ा सा पेशेंस, मतलब आएंगे वहीं पे, लेकिन हाँ लिख लो, नहीं लिखोगे क्या, मत लिखो। हो गया, अच्छा से बना लेना डायग्राम बाबू। ये ब्लू वाला एरो का मतलब तुम लोग क्या समझ रहे हो, देखो इधर O2 का यूज, हाँ इसको लिखना। हो गया,
नोट डाउन। आज राइटिंग समझ में आ रहा है जी? क्या? चलो हो गया, आधा घंटा चलेगा क्लास और देखते हैं, डिजिट खत्म कर देते हैं। हो गया? चलो देखो 1 मिनट, हाँ 1 मिनट बस इधर ध्यान दो। देखो देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक से क्या लाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर की ओर लाते हैं। आ गए? तो देखो एबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो कहाँ रहता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहता है, क्या करते हैं, टू द बॉडी टिश्यू इज द एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। जो बॉडी टिश्यू में लाते हैं बाहर से ऑक्सीजन, उसी को बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन, अब उसी ऑक्सीजन का क्या यूज कर रहा है, क्या, इनटू द बॉडी टिश्यू सेल फॉर द कंबशन ऑफ फूड इज द इंटरनल रिस्पिरेशन। क्या, इंटरनल रिस्पिरेशन। फिर CO2 निकला, और CO2 निकला तो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। सिंपल प्रोसेस, खत्म। देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, उसको तुम इनहेल करोगे, इनहेल करके कहाँ पहुँचाओगे, टिश्यू सेल के पास, और टिश्यू सेल के पास पहुँचाओगे, O2 पहुँच गया, तो ये सब प्रोसेस चलेगा, तो कंबशन होगा ना फूड का, तभी तो एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी मिलेगा तभी तो CO2 निकलेगा। इसी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और कहाँ पहुँच गया, ब्लड के पास। समझे? यही प्रोसेस था क्या तुम्हारा, तो इंटरनल रेस्पिरेशन। तो खत्म हो गया यहाँ पे, अब पूरा चैप्टर खत्म। अब चैप्टर से हट के थोड़ा डिजीज, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक होगा